नमस्ते दोस्तों। आज हम मोटापा या ओबेसिटी उसके क्या कारण है इसके बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे। बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों के पास मोटापा होता है। लोग बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, शेक लेते हैं, जुम्बा करते हैं और थोड़ा बहुत वेट कम भी हो जाता है और दोबारा वेट गेन होता है। तो दोस्तों, वेट हमें साइंटिफिकली धीरे धीरे कम करना है और कम करने के बाद आइडियल बीएमआई मेंटेन करने के बाद उसे मेंटेन भी करना है। ये हमारा मेन मकसद है। तो ये वीडियो में उसके बारे में हम डिटेल जानकारी देखेंगे। बीएमआई जो है मतलब बॉडी मास इंडेक्स, उसका जो इक्वेशन है, तरीका है, वो ये है कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। तो नॉर्मली हेल्दी बीएमआई जो है 18.5 से 24.9 रहता है। अगर 18.5 से कम रहता है बीएमआई तो उसे हम अंडरवेट बोलते हैं, या 25 या 25 से ऊपर 29.9 तक रहता है तो इसे हम ओवरवेट बोलते हैं, और 30 से भी ज़्यादा बीएमआई रहता है तो उसे हम ओबेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा बीएमआई मेंटेन होना चाहिए, मतलब 18.5 से 24.9 तक होना चाहिए। और दोस्तों, किसी को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि एक आसान तरीका है दूसरा कि हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। जैसे कि मेरा समझो 172 सेंटीमीटर हाइट है, उसमें से 100 माइनस करना, मतलब 72 केजी मेरा आइडियल वेट होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि अगर मोटापा है, वजन ज़्यादा है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत तोंद दिखती है जनरली जेंट्स लोगों में। लेडीज लोगों में जो है थाइज एंड बटक्स में ज़्यादा हिप जो पार्ट में जो है फैट डिपॉजिट होने लगता है, और थोड़ा बहुत आलस आता है, नींद आती है, जोड़ों में या पीठ में दर्द होता है, थकान महसूस होता है, थोड़ा स्पीडली चलते हैं तो सांस फूलता है, तनाव रहता है और ज़्यादा पसीना आता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ता है, 30 से ज़्यादा बीएमआई जाता है तो, और लगातार बीएमआई ज़्यादा रहता है तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, जैसे कि हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब रक्तदाब हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है, सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो जाती है, और पैरालिसिस, कैंसर होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ती है। तो अभी हम मेन पार्ट देखेंगे कि क्या रीजंस है मोटापा होने के, वेट बढ़ने के। दोस्तों, पहली तो एक चीज है कि ये सब कैलोरीज का खेल है। अगर हमारा कैलोरीज इंटेक ज्यादा है और कैलोरी एक्सपेंडिचर कम है तो कैलोरी सरप्लस होगा, वेट बढ़ेगा। अगर हमारा इंटेक कम है और कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो कैलोरी डेफिसिट होगा, वेट कम होगा। तो पहली चीज है दोस्तों एक होने में कि हमारा डाइट, मेन रीजन जो है डाइट। अगर हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो वेट बढ़ेगा। इकिगाई करके किताब है जो जापानीज लोग 100 से ऊपर कैसे जीते हैं इसके बारे में, वहां क्लियर कट लिखा है कि 80% हमारा पेट है वो भरना चाहिए, 20% खाली होना चाहिए। दूसरी चीज है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा नहीं खाते लेकिन हाई कैलोरी डाइट लेते हैं। हाई कैलोरी डाइट रहता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। इसमें क्या होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है, कुछ घंटे बाद तुरंत भूख लगती है, हम दोबारा खाते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। कुछ लोग सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं, तली हुई या ट्रांस फैट चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। कुछ लोग पैक फूड, प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड, कैन फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, बर्गर, स्वीट्स, मैदा, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि कैलोरी ज़्यादा आती है, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होता है, धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और ओबेसिटी बढ़ता है। तो दूसरा एक कारण है वेट बढ़ने का, वो है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, बिल्कुल यहाँ वहाँ घूमना नहीं होता, तो वो एक मेन कारण रहता है। घंटे घंटे बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो इनएक्टिव नहीं होनी चाहिए। कि फैन को चालू या बंद करना है, टीवी को ऑन ऑफ करना है, या पहले दूसरे तीसरे मंजिले पे ऊपर जाना है तो क्या करते हैं लोग, पैदल नहीं जाते,
रिमोट यूज करते हैं, लिफ्ट यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बिल्कुल नहीं होगा और धीरे धीरे वेट बढ़ना शुरू होगा। तीसरा जो चीज है वो है मेडिकेशंस। कुछ लोग सब कुछ करते हैं लेकिन उनका वेट जो है कम नहीं होता। तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स रहते हैं, एंटी कन्वर्जेंट्स रहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रहते हैं, या बर्थ कंट्रोल पिल्स रहते हैं, कुछ एंटी डायबिटिक दवा रहती है, इससे अपने आप वेट बढ़ना शुरू होता है। अगर नींद का कम होना ये भी एक वेट बढ़ने का बड़ा कारण रहता है। अगर नींद कम होती है तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ना शुरू होता है। बहुत बार होता है कि कुछ डिसीजेस अंडरलाइन रहते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइड है जहां बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जो है बहुत कम रहता है, या लेप्टिन रेजिस्टेंस है। लेप्टिन जो एक हार्मोन्स है, ये एपेटाइट को रिड्यूस करने वाला हार्मोन है, तो इसमें भी वेट अपने आप बढ़ने लगता है। बहुत बार लोग क्या होते हैं कि माइंडफुल ईटिंग को बिल्कुल समझते नहीं, कुछ भी खाते हैं, कहाँ भी खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, ठीक है। तो जब खाना है तब ऐसा नहीं कि हम कैसे भी खाए, माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए। बहुत बार लोग क्या होता है कि टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप के ऊपर काम करते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम कितना खा रहे हैं। बिल्कुल च्यूइंग नहीं करते, ऐसा ही लेते हैं, निगल लेते हैं। सर्कैडियन रिदम जो है उसे फॉलो नहीं करते। मतलब हमारा जो जाठराग्नि है, हमारा जो डाइजेशन कैपेसिटी है, जब सूरज उगता है तब बढ़ना शुरू होता है, और सूरज जब ढलता है तब डाइजेशन कैपेसिटी कम होता है। सुबह 10, 11, 12 तक अगर खाली पेट रहते या सिर्फ चाय पीते रहते तो हमें बिल्कुल जो न्यूट्रिशन है नहीं मिलता और वेट बढ़ना शुरू होता है। बहुत बार लोग क्या होता है कि लेट नाइट डिनर करते हैं और बहुत ज़्यादा डिनर करते हैं और तुरंत सो जाते हैं, ये कारण है वेट बढ़ने का। तो पानी अगर कम पीते तो हमारा BMR मेंटेन नहीं रहता, वो कम हो जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि बीच बीच में कभी थोड़ा भूख जैसा लगता है, तो शायद वो भूख नहीं रहती, वो प्यासी रहती है। हम पानी पीते फिर भी हमें ठीक लगता है। तो पानी का अगर सही इस्तेमाल करते, खाते समय पानी कम पीते हैं और 1.5 घंटे के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं, तो हमारा बॉडी का डिटॉक्स होने में, BMR मेंटेन रहने में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम सही तरीके से समझे और वो कारण जो है, वो रीजंस को पूरा अवॉइड करें, तो हमारा वेट मेंटेन रहेगा और वेट दोबारा नहीं बढ़ेगा। तो जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड है तो उसको हम पर्सनलाइज गाइड भी कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं, और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।